महिला ने एक हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पर एक दंड कंगन दिखाई दिया। जब युवा आदमी ने इसे देखा तो वह हाँफ उठा। अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो यह चीज उसकी आत्मा को हमेशा के लिए गायब कर सकती है। बस कल ही जब वह मृत्युदूत थे तो उन्होंने पाया कि कोई उदास व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता था। यह व्यक्ति उसका दोस्त था। वह तुरंत अपने दोस्त के घर भागा और दरवाजा खटखटाया। जब उसके दोस्त ने दरवाजा खोला तो उसने एक अधेड़ व्यक्ति की उपस्थिति देखी। हालांकि उसने कहा कि वह जुन वेन है, उसका दोस्त मूर्ख नहीं था। उसने सीधे उसे दरवाजे के बाहर कर दिया। उसका शरीर अभी भी अस्पताल में है, लेकिन उसकी आत्मा की पहचान से बचने के लिए मौत के दूत का काम कर रही है। उन्होंने उसे एक नया चेहरा दिया, यह कल्पना करते हुए कि उसका दोस्त घर पर अंधेरे विचारों में हो सकता है। जुन वोंग ने अपने दोस्त को उनके सामान्य अंदाज में एक संदेश भेजा। उसके दोस्त ने जैसे ही देखा तुरंत जवाब दिया और पूछा कि वह कौन है। गोरियन अब और इंतजार नहीं कर सकी। उसने कहा, क्यों न हम बस दरवाजा तोड़ दें, यह उससे बेहतर है कि वह घर में मर जाए। जैसे ही उसने यह कहा, उसका दोस्त तेजी से भागा। इसे देखकर सभी ने उसका पीछा किया, लेकिन यह आदमी इतनी तेजी से दौड़ा कि उन्होंने सोचा कि क्या उसने घर में दौड़ने का अभ्यास किया है। जुन वोंग ने कहा कि चलो टेलीपोर्टेशन का उपयोग करें। रयोंगू ने कहा कि यहाँ सुरक्षा कैमरे हैं, हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। पल भर में उन्होंने उसे खो दिया। हर कोई अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने गया। इस बिंदु पर फोन ने उदास व्यक्ति का स्थान दिखाया कि वह अस्पताल में है। जुन वोंग इस जगह को जीपीएस के माध्यम से ढूंढ पाया। यह उसी अस्पताल का कमरा निकला जहां उसका अपना शरीर पड़ा था। उसका दोस्त बस उसे इस तरह देख रहा था। यद्यपि वह जानता था कि जुन वोंग उसे संदेश नहीं भेजेगा, फिर भी वह जुन वोंग को जागते हुए देखना चाहता था। जैसे ही जुन वोंग धीरे धीरे नजदीक आया, वह अस्पताल के बिस्तर पर अचानक प्रतिक्रिया देने लगा। दिल की धड़कन की मॉनिटर में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। वह अब दौरे में था। दरवाजे के बाहर जुन वोंग भी अचानक प्रतिक्रिया करने लगा। उसका दोस्त इतना डर गया कि उसने तुरंत अलार्म दबा दिया, सिनाने का। दरवाजे के बाहर जुन वोंग पूरी तरह से जमीन पर गिर गया। रीपर पार्क, जो अभी आत्माएं लेने के लिए अस्पताल पहुंचा था, ने एक अलग तरह की ऊर्जा को महसूस किया। इस क्षण में जुन वोंग को दर्द महसूस हुआ, जैसे उसे निकाला जा रहा हो। अचानक एक हाथ ने उसे दीवार से कई मीटर दूर धक्का दे दिया। इसी समय उसके साथी पहुंचे। जुन वोंग ने झल्लाते हुए कहा, मैंने उसे उकसाया भी नहीं, उसने मुझे क्यों मारा? गोरियन ने उसे बताया, तुम्हारे शरीर के करीब जाना तुम्हें मार देगा। यह सुनते ही जुन वोंग नाराज हो गया। तुम मुझे यह इतनी महत्वपूर्ण बात अब क्यों बता रही हो? रयोंगू ने उसे अपने रोजगार अनुबंध को ध्यान से पढ़ने को कहा। तो समय उसका पास ही अभी भी अकेले बैठा शराब पी रहा था। जुन वोंग फिर भी अपने दोस्त के सामने इस तरह से दिखाई दिया। ऐसे ही जब उसने अपने दोस्त को बियर सौंपी तो अचानक उसे याद आया कि जुन वोंग की ऐसी ही आदत थी, इसलिए उसने खुलकर बात करना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि उसने दिन रात पढ़ाई कर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की, फिर भी वह असफल हो गया। इसके बाद उसका मन पूरी तरह से टूट गया। बात करते करते उसने तला हुआ चिकन खाने की इच्छा जताई। जुन वोंग को अचानक याद आया, उसका दोस्त एक बार कहता था, जब भी वह तला हुआ चिकन खाता वह अपने पिता को याद करता, और अपने पिता को याद करना उसे लड़ाई की भावना से भर देता। उस समय उसने सोचा कि उसका दोस्त बस यूं ही कह रहा है कि वह फ्राइड चिकन। अब उसे पता चला कि तला हुआ चिकन शायद उसे शारीरिक थकावट से बचा सकता है, साथ में बियर। वास्तव में वह सो गया यह पता लगाने के लिए कि उसके पिता ने उससे क्या कहा। उस समय वे समय यात्रा करते हुए उसके दोस्त के बचपन में गए। वे उसके पिता का सामना करना चाहते थे। आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए गोरियन का उसके पिता को बचाने के लिए अपने अलौकिक शक्तियों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही कारण है कि गोरियन के हाथ पर दंड का कंगन है।